जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन, यहाँ से आपको नित्य श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्रवण कराई जाती है। एक अध्याय की कथा आपको नित्य श्रवण कराई जा रही है। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, शेयर अवश्य करें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, इससे आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। मूल रूप लेकर चले हुए हैं, यथारूप श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः दशोऽध्याय। ब्रह्मोवाचो इति तद्गुणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनद्यो जगादेदं विकुण्ठ निलयो विभोः। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठासन कादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा। श्री भगवान वाच, एतौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थी कृत्यमां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमं यस्ते तयो धृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुव्रतये स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनाथो। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरी अनुगत भक्त हैं, तो इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने से के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। तद्व प्रसादयामद्यो ब्रह्मदेवं परमिमे तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यस्तपं वीर सत्कृता यन्नामानि न च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागसेसो साधुवादस्तत्कीर्ति अंतिम तच्चौमे वामयोः। ब्रह्मा ब्राह्मण मेरे परम आराध्य है। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश के उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। यस्यामृतामलय सहस्रवणावगाह्य सद्य पुनाति जगदस्वपचात् विकुण्ठ सोऽहं भवद्व्योपलब्धि सुतीर्थकीर्ति छिन्द्यां स बाहुमपि प्रतिकूलवृत्तिं यत्सेवया चरणपद्म रेणुं सद्य सुताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति पुस्या प्रेक्षालवार्तैतरे नियमानि वदन्ति वन्ति नाहं तथापि यजमानमः न वर्वितानि शोचादग्रत प्लुतमदन मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरदो नुघासं तुष्टस्य मय्यवैतेर्निज कर्म पाकैः। मेरी निर्मल सुयसुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसीलिए मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु ये तो पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी बुझाई क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरी उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। यद्यपि इन्हीं के लिए मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो आपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हैं। वे घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं तब उनके मुख में जैसा तृप्त होता हूँ, वे वैसा यज्ञ में अग्निरूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करने से नहीं होता। ये साम्य
विवर्य मखंड विकुंठ योग माया विभूतिरमलांग्रिरज किरीटे विप्रास्तको न विसहित यदरः नाम्भो सद्य पुनाति स चंद्रललाम लोकान् ये मे तनुर्द्विजवरान्धोतिर्मदीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्यो द्रक्ष्यन्त्य गक्षत दृशो ह्यै मन्यवस्तान् भद्रारुषा मम को संत्यतिदण्डनीतो योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है तथा मेरी चरणोदक रूपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुख पर धारण करता हूँ उन ब्राह्मणों के कर्म की कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर है। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज की गृध्र जैसे दूत जो सर्प के समान क्रोधी हैं अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ये ब्राह्मण अन्मये धिया क्षिपतोर्चयन्तस्तुष्यधृतः स्मितसुदोक्षित पद्मवक्त्रा वाण्यानुराग कलयात्मजवद गृह्णन्तो सम्बोधयन्ते मिवापा तस्तै ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त कमल मुख कमल से उसका आदर करते हैं तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। तन्मयि स्वभर्तुरवसयायमलक्ष्यमाणौ युष्मद् व्यतिक्रम गतिं प्रतिपद्य सद्य भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचितरतो भो व्रतयोर्विभासो। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझ कर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। वे अपने अपराध की अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। ब्रह्मोवाचो अततस्यो सती देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्य मन्य दुष्टानां तेषामात्माम्यतृप्यत सतीं व्यदाय शृण्वन्तो लघ्वीन् गुरुवर्धगौ वरं विज्ञायागाध गंभीरां न विदुष्यच्चिकीर्षतां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डरे हुए थे तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुरवाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की युक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली थी किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सारयुक्त दुर्विज्ञ और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी नहीं न जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। ते योग मायारब्ध पारमिष्ट महोदयं प्रोचु प्रांजलि हो विप्राष्टाचुविदत्तचो। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे ऋषियों न वयं भगवान विद्यस्तव देव ईर्षितं कृतोमि नुग्रहश्चेते यद्यक्ष प्रभाससे ब्रह्मण्यस्य परम देवं ब्रह्मणः किल प्रभो विप्राणां देव देवानां भगवानात्मदेवतम्। मुनियों ने कहा सुप्रकाश भगवान आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यो आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है सो इससे आपका क्या अभिप्राय है हम नहीं जान सके हैं। प्रभु आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव है। वस्तुतः तो ब्राह्मण आप देवताओं के भी देवता ब्रह्मादि के भी आप भी आत्मा और आराध्य देव है। तत्व सनातनो धर्मो रक्षते तनो विस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मत तरन्ति सामृद्यो निवृत्त्याय धनुक्रियाद् योगिनः स भगवान के स्वेदनुग्रहीत यत्परहि। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों ही द्वारा समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं, यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्ति परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं, फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। यम वै विभूति रूपयात्यनवैलमन्यैरर्थार्थिभिः सुशिरसा सत्पादरेणु धनियार्पितांग्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकं मधुव्रततपे तपतेरिव कामयानो यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्याद्रियत् परम भागवत प्रसंगो सत्वं द्विजान पथ पुण्यरज पुनीतो श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगवान स्वं। भगवान दूसरी अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज की सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भगवान भाग्यवान भक्त
जन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भवनों के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आपसे हम भी संपूर्ण भक्तनीय गुणों के आश्रय हैं क्या? जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं क्या? इतने आपकी इनसे क्या आपकी शोभा बढ़ सकती है? ओम धर्मस्य ते भगवतस्त्रयोगस्त्रिभिस्त्वै पदभिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनं व्रतं तदभियाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवानिरस्य न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मकोपं तृप्तगोप्ता व्रसः स्वरणेन स नुसु न तेनो तर्यो वनं क्षतिर्षवस्तव देवपन्था लोको ग्रहीष्य दृशवस्ति तत्प्रमाणं भगवन्। आप साक्षात धर्मस्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण आदि देवताओं के लिए तप और दया आदि अपने 3 चरणों से चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप समुद्रवाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। तत्तेन भीष्टमेव तत्त्वनिधेर्विधित्सोचेमं जनाय निज शक्ति विरोधृतारै नेतावतात्रधिपतेर्वत विश्वभरतोस्तेजक्षतं तवनतस्य सते विनोद। प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों के कल्याण करने के लिए उत्सुक है। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इसमें आपके तेज की कोई हानि नहीं होती है, तो आपकी लीला मात्र है। यम वा नयोर्दममधीश भवान् विदत्ते वृत्यं न वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम् अस्मासु वाय उचितो द्रियतां सुदण्डो यो नागसो वयमुयं क्षुमिकिल्बिसेनो सर्वेश्वर। इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को साथ दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें। हमने वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान उवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सत्यो संरम्भ संवृत समाध्यनुबद्ध योगो भूयो सकाशमुपयास्त आसुयो वह सापो मयेव निमित्तस्तद्वैत विप्र। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो साथ दिया है सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्योनि को प्राप्त होंगे और वहां क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मोवाचो अतते मुनियो दृष्ट्वा नैनानंद भाजनम वैकुंठम तदिष्ठानम वैकुंठम स्वसमप्रभम भगवंतं परिक्रम्योपने प्रत्यानुमान्य च प्रतीजगमो प्रमुदिता सुसंतो वैष्णवी श्रियम। भगवानो वाहयातं मां भीष्टवस्तु संब्रह्मति जो समर्थोपि हंतुम निक्षेमतम तुम्हें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदनंतर उन मनुष्यों ने नैनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुदित हो वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एतत्पुरैव निर्दिष्टोरमया कृतया यदा पुरा पुराविताद्वारी विसन्ति मयि उपारते मयि संरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्मैरणं प्रत्येशतं निष्कामं निकासं मे कालेनाल्पीयसा पुनः। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह साथ दे दिया था। तब दैत्योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उसी से तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। वास्तवादिश्य भगवान विमान श्रोणभूषणम सर्वाति से या लक्ष्मी जुष्टम स्वम जिष्णमाविश तो गिर्वाणो ऋतवो दुस्तरा धारिणो गतो हतश्रियो ब्रह्म सापाद भूतां विगत स्मयो। अब दैत्योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे। भगवान ने विमानों को श्रेणियों से सुसज्जित अपनी सर्वाधिक श्री
संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व गलित हो गया। तदा विकुंठ दिशना तयो निर्पित मानयो हाहाकारो महाना सिद्ध माना क्लेश पुत्र को तावेव योजना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरेति तिर्जठर निर्विष्टम काश्यपम तेजोल्बलम तयोराश्रयोरद्यो तेजसायरो यवयोर्हिव आक्षिप्तम तेज तर्हि भगवस्तद विदित्सति। पुत्रो फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के घरों में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उससे भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। विश्वस्य स्थितिलयोद्भव हेतु राज्यो योगेश्वरे दुरत्य योग मायां क्षेमं विदास्यति सनो भगवान तधीश तत्रस्मदीय विपुषे विमृशेन कियान्यार्थ जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं, वे सत्वादि तीनों गुणों की नियंता श्री हरि हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे षोडशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कुल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय वरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। यमुनी महारानी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में 17वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री राम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम।